सभी वार्डों में बराबर से योजनाओं का चयन नहीं करते हैं। कुछ वार्डों में काम ज़्यादा होता है, कुछ वार्डों में कम होता है, लेकिन वहाँ पे अंततः कमी वार्ड सदस्य के स्तर पे कमी आती है, क्योंकि वो बैठकों में शामिल नहीं होते हैं, और जब योजनाओं का चयन बहुमत के आधार पर होना है तो उस समय वो वहाँ पे उपस्थित नहीं रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की हालत खराब हो जाती है जब सवाल किए जाते हैं। मंत्री हैं, मंत्री बन चुके हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़े थे। चुनाव तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी लड़ी, स्नेहलता, जीत भी गई, विधायक बन गई, लेकिन मंत्री नहीं बनी। मंत्री तो बेटे को बना दिया गया, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो विधायक थे वो इसीलिए नाराज थे कि हमको जनता ने चुना तो हमको विधायक से मंत्री नहीं बनाया गया। उनके बेटे चुनाव नहीं लड़े, फिर भी मंत्री बना दिया गया। और अब सदन में एक बार तो जब संदीप सौरभ ने सवाल किया तो उस समय डगमगाए। विधानसभा में चूंकि मंत्री हैं तो विधान परिषद में थे, सवाल किया गया तो डगमगाते नजर आए। क्लैरिटी नहीं थी इनके आंसर में। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश। अब जरा वीडियो देखिए, अभी आपने कुछ वीडियो देखा भी, पूरा वीडियो देखिए किस तरीके से सवालों से बच रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे। जो कुछ भी था चापाकल सब उसी को करना था, अब वहाँ पारित करता है और जिला से चला स्टेट से चला जाता है। ग्रामीण स्तर पर जो कुछ भी काम किए जाते हैं, कामों का जो प्रस्ताव आता है ग्राम सभा में आता है। ग्राम सभा में जो प्रस्ताव चयनित किए जाते हैं उनका अंततः वो सभी प्रस्ताव ग्राम पंचायत एक कार्यकारिणी बॉडी है। ग्राम सभा के बाद जो बॉडी है उस बॉडी में मुखिया जी भी होते हैं और वार्ड सदस्य भी उसके सदस्य होते हैं, और अंततः जो फैसला होता है क्या काम किया जाना है किस वार्ड में पूरे पंचायत में, इसका फैसला ग्राम पंचायत की बैठक में किया जाता है और बहुमत के आधार पर किया जाता है। चूंकि आप सभी माननीय सदस्य व्यवहारिक समस्या बता रहे हैं, प्रावधान में कहीं दिक्कत नहीं है लेकिन व्यवहारिकता में दिक्कत है। इसके दो उपाय हो सकते हैं, जैसे माननीय सदस्य बता रहे हैं। एक तो विभागीय स्तर से सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया जाए कि समानुपाती के आधार पे योजनाओं का चयन हो, राशि का व्यय हो, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक सामाजिक पहलू भी है और राजनीतिक पहलू भी है कि जो भी वार्ड सदस्य हैं वो वार्ड सदस्य अपनी राजनीतिक भागीदारी खुद भी सुनिश्चित करने के लिए जब बैठकें होती हैं ग्राम पंचायत की तो उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, बैठक में जाए, अपनी बातें बोले। माननीय सदस्य सही बोल रहे हैं कि जब मुखिया जी सभी वार्डों में बराबर से योजनाओं का चयन नहीं करते हैं, कुछ वार्डों में काम ज़्यादा होता है, कुछ वार्डों में कम होता है, लेकिन वहाँ पे अंततः कमी वार्ड सदस्य के स्तर पे कमी आती है, क्योंकि वो बैठकों में शामिल नहीं होते हैं, और जब योजनाओं का चयन बहुमत के आधार पर होना है तो उस समय वो वहाँ पे उपस्थित नहीं रहते हैं। अभी आप मान लीजिए जैसे विधानसभा में बैठक हो रही है कि क्या काम लिया जाना है, वहाँ से अगर विपक्ष नाराज हो जाए तो फिर सरकार की जवाबदेही वो तय नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ ही वहाँ पे भी ग्राम पंचायत के स्तर पे हो रहा है। व्यवहारिक स्थिति आप सभी लोग बता रहे हैं, उससे पूरी तरह सहमत है। उसको किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर के ग्रामीण विकास के विभाग के मंत्री जी के साथ भी हम लोग मिलकर बैठक कर लेंगे और किस प्रकार से और बेहतर किया जा सकता है, जमीनी स्तर पे इसको करने का काम किया जाएगा। चलिए ठीक, सही कहना था कि व्यवहारिक पक्ष, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष हमेशा हुआ करता है। इसका मतलब कि नहीं कि वार्डों में विकास प्रभावित हो, विकास सब जगह समुचित बराबर हो, ये सुनिश्चित सरकार को करना चाहिए, और आप अपने गाइडलाइन में करेंगे एक बार में वो चीज हो जाएगा। ठीक है मंत्री जी। माननीय मंत्री जी को इस आश्वासन में कि त्रिस्तरीय पंचायत के सबसे निचले पंक्ति में खड़ा होने वाले अपने वार्ड सदस्य को इनके आश्वासन पे कि हम उनको पावर देंगे, उनको अधिकार देंगे, इसलिए 24 अपने जो एमएलसी हैं उनके तरफ से, पता नहीं विपक्ष के लोग साथी बधाई देने के लिए साथ हैं कि नहीं, लेकिन सबके तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सदन में माननीय मंत्री जी को जो आश्वासन दिए। पावर अब दे देंगे ऐसा लगता है, इसलिए बधाई। लेकिन माननीय महेश्वर भैया का जो था सोलर लाइट पे, माननीय सभापति महोदय, माननीय पंचायत राज मंत्री बोल रहे थे मीटिंग होती है, पोजीशन आता है, पोजीशन वाला नहीं आता है।
पता है कि पूरे 8000 पंचायत में कितनी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, कितने लोग आए नहीं आए, इसमें हम उलझना नहीं चाहते हैं। लेकिन सभापति महोदय, ये जो सोलर लाइट का जो अभी माननीय वरिष्ठ सदस्य और बड़े भाई बता रहे थे, ये सोलर लाइट में चेक काटता है मुखिया, पेमेंट करता है मुखिया, जितना फाइनेंशियल ऑफेंस होता है वो मुखिया पे होता है। विषय ये है, त्रिस्तरीय पंचायत के कभी भी किसी मुखिया को ऐसा आपत्ति नहीं है कि हम चेक काटें, हम सोलर लाइट लगाएं। उसका है कि फाइनेंशियली ऑफेंस